क्या कह रहे हैं भैया? जाति खत्म करो, आरक्षण खत्म करो, सबको समान समझो। कितने जज हमारे SC ST OBC समाज से हैं? आप बताइए कितने हैं? वो क्या हमारे पक्ष में न्याय देंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पक्ष में न्याय हो? आप बताओ इस बात को। हमें यहाँ पे बराबरी का अधिकार मिल जाएगा। जिन बच्चों के नंबर काटे जा रहे हैं, 2 आचार बन के वो अंगूठा काटते थे, आज नंबर काटने में आगे नहीं आने देते। यहाँ पे सवाल होगा और इसी से डर रहे हैं सब। 13 महीने किसान प्रोटेस्ट चलता है, 700 मौतें किसानों की हो जाती हैं, तब न्यायपालिका कहाँ थी? तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? आज के 2 दिन के प्रोटेस्ट पे न कोई हिंसा, न कोई झड़प और वहाँ पे रोक लगा दी जाती है। ये कैसा न्याय? और हम संघर्ष करें तो हमें आप बंद कर दो, आप हमें रोक दो। ये कौन सा लोकतंत्र है? सभी जगह आप हो, उनकी जगहों पे हम अपनी बात भी नहीं कर सकते। ये कैसा लोकतंत्र? आप बताओ कहाँ लोकतंत्र? आप ये बताओ। उन्होंने कहा न्यायपालिका इस पर कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ रोक दे रहा है। ये कौन सा तरीका है? आप बताइए। लगातार वो लोगों ने विरोध किया और मैं कह रहा हूँ समाज ने क्या बिल पढ़ा? विकलांगों के लिए भी है, सबके लिए है। क्या विकलांगों में कोई कैटेगरी उन्होंने दी कि SC विकलांग चाहिए या ST विकलांग, या वही शिकायत कर सकता है? सर्व समाज कर सकता है। विकलांगजन जो भी है किसी समाज से आता है, अपनी बात को रख सकता है। कहीं पर ऐसा है? वो रूल दिखाएं कि नहीं वहाँ पे उनके ऊपर बंदिश है। तो किस बात का विरोध? आप बताओ। डर है, सवाल होगा। हमारे बच्चों को नंबर कम देंगे तो सवाल होगा। अगर हमारे बच्चों के साथ भेदभाव होगा तो सवाल होगा। इस सवाल से डर रहे हैं। मेन मानसिकता ये है, ये चाहते नहीं है कि हम पे सवाल हो। हमारे बच्चों को नंबर कम दिए जाते हैं और ये चाहते नहीं कि वो उजागर हो और हम भी उनकी बराबरी में आ सके। आप ये बताओ, कहते हैं -40 का डॉक्टर। अरे पढ़े लिखे गंवार है क्या? -40 पे कोई डॉक्टर बनेगा? उनके बच्चे 33% लाते हैं, EWS 12% लाता है, हमारा समाज 30% लाता है और हम डफर हो गए और वो जीनियस हो गए। कहाँ से हो सकते हैं? किस तरह से आप आंक रहे हो चीजों को? आप बताओ। छोटे वाला अब मैं कह तो रहा हूँ, आप खुल के आइए। सामान्य 50% जब से संविधान लागू हुआ है, 50% नहीं पड़े। साथ में उसमें 10% EWS ले सामान्य। कहाँ आरक्षण है हमारा? मैं कहता हूँ आरक्षण खत्म करो, जाति खत्म करो। तुम में दम हो तो कल आरक्षण खत्म कर दो। मुझे नहीं चाहिए आरक्षण तुम्हारा। नहीं तो वो तो कहते हैं आरक्षण खत्म करो, जाति खत्म। मैं नहीं कहता हूँ आरक्षण, जब तक जाति रहेगी, जब तक आरक्षण है तुम्हारे दम हो, जाति खत्म करो, आरक्षण खत्म करो। मुझे नहीं चाहिए आरक्षण। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित संगठित संघ। आज हमारे समाज में 45 यूनिवर्सिटियों में 1034 प्रोफेसर में मुश्किल से 7% SC है, 33% BC है, EWS 7 है, 10 ऐसे लगभग। बताइए 80% प्रोफेसर 1034 में प्रोफेसरों में, उसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसरों में है। ये क्या है? संविधान हमारा आज लागू हुआ है। आज का 77 साल पहले संविधान लागू, आज भी आरक्षण पूर्णतः लागू नहीं है। क्यों? आप बताइए, क्या लगता है ये बिल जो है, गाइडलाइन जो आई वापस आ जाएंगी तो क्या यूनिवर्सिटीज में जातिवाद खत्म हो जाएगा? जातिवाद खत्म हो नहीं जाएगा, लेकिन जो जातिवाद पे अत्याचार हो रहा है लोगों के ऊपर, चाहे सामान्य हो, चाहे SC हो, चाहे BC, उस पर एक कंट्रोल होगा। जो गलत काम करेगा उस पर एक नियम कानून है, उसमें उस पर लागू किया जाए, उस पर उसका एक्शन लिया जाएगा तो कानून के तहत। जाति तो तब तक नहीं रहेगी जब तक जाति रहेगी।